हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 3 का T2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 14, जिसका नाम है और समुंदर खारा हो गया। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। अनाज, अनाज क्या होता है? गेहूँ, चावल, जौ या फिर ऐसी सी चीज़ें। रहस्य, रहस्य क्या होता है? राज। खारा, खारा का मतलब होता है नमकीन। और भंडार, भंडार का अर्थ हो गया गोदाम, स्टोर हाउस भी बोलते हैं हम इसको। आइए पढ़ते हैं पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ एक लोक कथा है जिसमें समुद्र के खारे होने की कहानी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि लालच बुरी बला है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा धनी था और छोटा गरीब। बड़ा भाई जो था वो धनी था और छोटा भाई गरीब था। एक दिन छोटे भाई के पास खाने के लिए कुछ ना बचा, इसलिए वह बड़े भाई के घर खाने के लिए अनाज मांगने गया। अनाज मांगने गया मतलब आटा चावल कुछ भी मांगने गया, लेकिन बड़े भाई ने उसे अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। उसे उल्टा उसे बुरा भला कहकर अपने घर से भगा दिया। छोटा भाई दुखी होकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था। बहुत सारी लकड़ियाँ उस बूढ़े आदमी के सिर पर थी। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को रोककर कहा, बेटा तुम ये गट्ठर मेरा घर तक पहुंचा दोगे? मैं बहुत थक गया हूँ। किसने कहा? बूढ़े आदमी ने कहा छोटे भाई से। छोटे भाई ने बिना कुछ कहे बूढ़े के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारा और अपने सिर पर रखकर चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में बूढ़े ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत दुखी लगते हो, तुम्हें क्या दुख है? छोटे भाई ने बूढ़े आदमी को अपना दुख दर्द सुना दिया। छोटे भाई की बात सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा धैर्य रखो यानी धीरज रखो, सब्र रखो। घर पहुंचने पर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को बैठने के लिए कहा। छोटा भाई पसीना पोंछते हुए वहीं बैठ गया। इतनी देर में बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया। बाहर आया तो उसके हाथ में पत्थर की एक चक्की थी। बूढ़े आदमी ने छोटे भाई को चक्की देते हुए कहा, बेटा ये कोई साधारण चक्की नहीं है, कि ये कोई आम चक्की नहीं है। इसे सीधे हाथ की तरफ घुमाकर तुम जो चीज़ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगी। जब तक तुम चक्की को बाएं हाथ की तरफ नहीं घुमाओगे तब तक वह चीज़ तुम्हें मिलती रहेगी। छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी भूखी प्यासी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने जब अपने पति के हाथ में पत्थर की चक्की देखी तो उदास हो गई। छोटे भाई ने अपनी पत्नी को एक चादर लाने को कहा। वह दुखी मन से एक चादर उठा लाई। तब छोटे भाई ने चादर बिछाई और चक्की को उस पर रखा। फिर उसने चक्की के आगे हाथ जोड़कर कहा, जे चक्किया मुझे चावल दे बढ़िया। ये कहकर उसने जैसे ही चक्की सीधे हाथ की तरफ घुमाई, चक्की से चावल निकलने लगे। छोटे भाई और उसकी पत्नी ने अपने खाली भंडार को चावल से भर दिया। भंडार हो गया गोदाम, खाली गोदाम जो था, उनका स्टोर जो था वो उन्होंने चावल से भर दिया। उल्टे हाथ की तरफ चक्की घुमाते ही चक्की से चावल निकलना बंद हो गए। फिर छोटे भाई ने चक्की से मालपुए, पूड़ी, सब्जी, तरह तरह की मिठाइयाँ मांगी। देखते ही देखते पूरा कमरा इन चीज़ों से सज गया। धीरे धीरे छोटे भाई के पास महल जैसे घर, नौकर, चाकर सभी कुछ हो गया। अब छोटे भाई की गिनती नगर के बड़े सेठों में होने लगी। बड़ा भाई ये देखता सुनता तो मन ही मन बहुत जलता। वह सोचता कि कुछ दिन पहले तक तो इसके पास खाने को ना था, अब इतना धन कहाँ से आ गया। ज़रूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है। रहस्य है मतलब कोई ना कोई राज है। एक दिन वह छिपकर छोटे भाई के घर
गया उसने देखा कि छोटा भाई चक्की घुमाकर मनचाही चीज़ें निकाल रहा है। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बाहर आकर वह चक्की चुराने का उपाय सोचने लगा। अब देखते हैं कि क्या बड़ा भाई छोटे भाई के घर से चक्की चुराने में सफल रहा या नहीं। उसी रात छोटा भाई और उसकी पत्नी सब सो रहे थे, तब बड़े भाई ने चक्की चुरा ली। उसने सोचा यदि इस गांव में रहा तो लोगों को चक्की चुराने की बात कभी ना कभी पता चल जाएगी। ये सोचकर उसने दूसरे देश जाकर रहने की बात सोची। बड़ा भाई परिवार सहित नाव में बैठकर दूसरे देश जाने लगा। नाव हो गया किश्ती। वो नाव में बैठकर दूसरे देश जाने लगा। बड़े भाई की पत्नी अपने साथ खाना बनाकर लाई थी। नाव अब तक बीच समुद्र में पहुंच चुकी थी। सभी को भूख लगी थी। बड़े भाई की पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा, लेकिन पहले ही कौर में पता चला कि खाने में नमक नहीं है। कौर क्या होता है? बाइट। पहले ही निवाले में उनको पता चल गया है कि खाने में नमक नहीं है। बड़े भाई की पत्नी बोली, लगता है मैं जल्दी में खाने में नमक डालना भूल गई। बड़े भाई ने कहा, कोई बात नहीं, अब हमारे पास ये चक्की है, हम इससे जो मांगेंगे वह मिल जाएगा। चलो इससे थोड़ा नमक मांग लेते हैं। ये कहकर बड़े भाई ने चक्की को घुमाना शुरू किया। चक्की से नमक निकलने लगा। चक्की घूमती रही, नमक निकलता रहा, लेकिन बड़ा भाई चक्की बंद करना तो जानता ही नहीं था। थोड़ी ही देर में नाव पर नमक का ढेर लग गया। नमक के बोझ से नाव डूब गई, साथ ही बड़ा भाई और उसका परिवार भी डूब गया। लोग कहते हैं कि वही चक्की अब तक समुद्र में घूम रही है और उससे नमक निकल रहा है। इसी से समुद्र का पानी खारा है, यानी नमकीन है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए।